ओम गंगणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 7वां सर्ग। सीता और भ्राता से श्री राम को सुतीक्ष के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना और उसे सत्कृत होकर रात में वहीं ठहरना। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। वे दूर तक मार्ग तय करके अगाध जल में भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर ये दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर बंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। उस घोर में प्रविष्ट होकर श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान पर, जहाँ के वृक्ष प्रचुर वर्ष से फूलों से लदे हुए थे, इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समान उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे, वहाँ अंतरिंग मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष मुनि ध्यानमग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि, भगवान मैं श्री राम हूँ और यहाँ आपके दर्शन के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्मा में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष ने अपने दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और उनसे इस प्रकार कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनात हो गया। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी को पर अपने शरीर को त्याग कर मैं देवलोक में नहीं गया। मैं सुना था कि अपराध से भ्रष्ट होकर चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं काकुश, यहाँ 100 गुणों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। वो महान देवता देवेश्वर इंद्र मेरे पास आकर कह रहे थे, तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त लोकों पर विजय पाई है। उसके कथनानुसार मैंने तपस्या में जिन देवर्षि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त हुआ है, उन लोकों से आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़े प्रशंसा के साथ वो सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य श्री राम ने उग्र तपस्या वाले देवर्षि मुझे सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया, महामुनि, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी ये इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वन में ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊँ। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक के सभी बातों में ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझे गौतम गोत्रीय महात्मा सरभंगी ने कही थी। श्री राम के ऐसा कहने पर उस लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, श्री राम, यह आश्रम सब प्रकार से गुणमात है, अतः आप यहाँ सुखरतापूर्वक कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वथा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते हैं और अपने रूप, कांति एवं गति के मन में लुभाकर किसी को कष्ट दिए हैं बिना यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें या किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है, यह बात आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का वचन सुनकर लक्ष्मण के वीर बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष मान लेते हुए कहा, महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूह के यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाली बांध से मार डालूंगा तो इससे आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं रहना चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर मौन होकर श्री रामचंद्र जी संध्या उपासना करके चले गए। सायंकाल के संध्या उपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष मुनि के उस रमणीय स्थान में निवास किया। संध्या के समय बीतने पर रात हुई देखकर महात्मा सुतीक्ष ने स्वयं तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य सुमन लेकर उन दोनों पुरुष श्रीवनी बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का अरण्यकांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ।